Hello student, so today we will discuss conversion of galvanometer into ammeter and voltmeter। अभी तक आपने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ा, उसके प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा, वर्किंग और उसकी थ्योरी प्लस डेरिवेशन पढ़ी। इसी के साथ आपने उसमें पढ़ा है कि गैल्वेनोमीटर में जो भी हम वहाँ पे मैग्नेटिक पोल्स यूज़ करते हैं वो कॉनकेव शेप में करते हैं ताकि हम वहाँ पे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर पाएँ। ठीक है, तो वैसे ही अब इसके बाद जब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ख़त्म हो चुका है उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि गैल्वेनोमीटर को क्या हम अमीटर और वोल्टमीटर में भी चेंज कर सकते हैं कि नहीं। अभी तक आपने देखा कि जो गैल्वेनोमीटर है उसको हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, टू डिटेक्ट और मेजर स्मॉल करंट थ्रू दी सर्किट में फ्लो हो रही कोई भी स्मॉल करंट है उसको डिटेक्ट करना और या तो उसको मेजर करना, ये किसका काम होता है, गैल्वेनोमीटर का। अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि आप देखिए मेजर कर रहा है करंट को, तो इट मीन्स यहाँ पे गैल्वेनोमीटर अमीटर का भी काम कर रहा है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ बता दें कि गैल्वेनोमीटर अमीटर का काम तो कर रहा है क्योंकि अमीटर का भी काम क्या होता है, करंट को मेजर करना। ठीक है, लेकिन अमीटर का एक और मैं अच्छे से इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अमीटर का काम करंट, कैसे टाइप की करंट, लार्ज करंट को डिटेक्ट करना, यहाँ पे इसको हम यूज़ करते हैं अमीटर को। लेकिन गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, गैल्वेनोमीटर में अगर किसी सर्किट में स्मॉल करंट फ्लो हो रही है, मीन्स अगर वहाँ पे मिली एम्पियर में करंट फ्लो हो रही है या फिर माइक्रो एम्पियर में करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, मिली का मतलब है 10⁻³ एम्पियर एंड माइक्रो मतलब 10⁻6 एम्पियर। ये आपको पता है कि 1 के आगे कितने यहाँ पे क्या आएंगे, ज़ीरोज़ आएंगे, देन उसके बाद पॉइंट आएगा, तो बहुत सारे डेसिमल प्लेसेस, 6 डेसिमल प्लेसेस और इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस। तो इट मीन्स कि यहाँ पे बहुत ही अगर छोटी करंट या स्मॉल करंट को हमें डिटेक्ट करना है, मेजर करना है, तो उसके लिए हम किसको यूज़ करते हैं, गैल्वेनोमीटर को। गैल्वेनोमीटर कभी भी लार्ज करंट फाइंड आउट करने के लिए यूज़ नहीं होता है। ठीक है, लेकिन बाय चांस अगर आपके पास सिर्फ एक गैल्वेनोमीटर ही दिया गया है, आपके पास अपैरेटस क्या है, सिर्फ एक गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर है और उसी से आपको लार्ज करंट भी मेजर करनी है प्लस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर करना है, वोल्टेज भी मेजर करना है। ठीक है, तो उस केस में हम यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके। तो आज के लेक्चर में हमें यही पढ़ना है कि हम गैल्वेनोमीटर को अमीटर में या फिर गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास इनकेस अमीटर और वोल्टमीटर नहीं दिया है, सिर्फ गैल्वेनोमीटर दिया है। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर किस चीज़ के काम आता है, स्मॉल करंट मेजर करने के काम आता है। ठीक है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं अमीटर और वोल्टमीटर के बारे में थोड़ी कुछ बातें, देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर के बारे में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस लिख दिए हैं अमीटर एंड वोल्टमीटर के बीच में। अमीटर को हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, करंट मेजर करने के लिए, एंड वोल्टमीटर को मेजर करते हैं, वोल्टमीटर को यूज़ करते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। सेकेंड थिंग, अमीटर में इसको हम किसी भी अप्लायंस या सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि सीरीज़ में क्या चीज़ सेम रहती है, करंट सेम रहती है। अगर हम किसी अप्लायंस के साथ इस अमीटर को सीरीज़ में लगा देंगे तो जितनी अमाउंट ऑफ करंट उस अमीटर से फ्लो होगी उतनी अमाउंट ऑफ करंट उस पर्टिकुलर अप्लायंस से भी फ्लो करेगी, बिकॉज इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इज सेम। सेकेंड थिंग, वोल्टमीटर में, वोल्टमीटर को हम मेजर करते हैं, को हम यूज़ करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। तो इसको हम अप्लायंस के कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल कनेक्ट करते हैं, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, इट मीन्स कि जितना अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस किस पे एक्यूमुलेट होगा, किस में होगा, उस पर्टिकुलर अप्लायंस में होगा, उतना ही अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस उस वोल्टमीटर में भी क्या होगा, अप्लाइड होगा। थर्ड थिंग कि अगर हम अमीटर की बात करें तो अमीटर में क्या है, करंट मेजर करने का है ये। तो
तो इट मीन्स कि इस पर्टिकुलर डिवाइस में मैक्सिमम जितने से ज़्यादा, जैसे 10 एम्पियर हमने करंट भेजी तो वो 10 एम्पियर की करंट पूरी की पूरी अमीटर से फ्लो होनी चाहिए, तभी जाके वो 10 एम्पियर का क्या दे पाएगा, डिफ्लेक्शन दे पाएगा। तो इट मीन्स 10 एम्पियर हमने भेजी और 10 ही उसे लेनी है। तो उस केस के लिए प्रैक्टिकली ये देखा जाता है कि इस अमीटर के रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी नेग्लिजिबल होगी, ये तो आपको पता है, रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतनी ज़्यादा करंट फ्लो करेगी। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि अमीटर है, हमने यहाँ से इसे इनपुट दिया 10 एम्पियर का, तो जितना कम इसका रेजिस्टेंस होगा इस अमीटर का, उतना ही एक्यूरेटली ये हमें क्या देगा, मेजरमेंट देगा करंट की। तो इसीलिए प्रैक्टिकली का मतलब ये है कि देखिए अमीटर जब बनता है तो उसमें वायर्स यूज़ होती हैं और उन वायर्स का भी क्या होता है, अपना कोई ना कोई एक रेजिस्टेंस होता है। तो वो रेजिस्टेंस इतना कम से कम होना चाहिए, इतना लो होना चाहिए कि जो भी हमें आउटपुट मिले वो मोर एक्यूरेट फॉर्म में मिले। तो इसलिए प्रैक्टिकली ये देखा जाता है कि अमीटर का रेजिस्टेंस बिल्कुल ज़ीरो नहीं होता है, बल्कि कुछ ना कुछ तो होता है, लेकिन वो बहुत ही कम होता है। तो प्रैक्टिकली अमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ही कम होना चाहिए, नेग्लिजिबल होना चाहिए, तभी जाके वो एक्यूरेट मेजरमेंट दे पाएगा। ठीक है, आइडियली अगर हम केस बोलें, जैसे हम 100% वाला केस बोलते हैं, तो वो तो कभी अचीव होता ही नहीं है, लेकिन आइडियली अगर हम देखें तो अमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। वोल्ट मीटर की अगर हम बात करें तो जस्ट इसका उल्टा, वोल्ट मीटर में क्या चाहिए हमें कि उससे क्या हो, कम से कम करंट फ्लो, क्योंकि देखिए वोल्ट मीटर को हमें क्या करना है, किसी एक पर्टिकुलर अप्लायंस के पैरेलल में लगाना है। ठीक है, पैरेलल में लगाना है। तो जब हम इसे किसी पर्टिकुलर अप्लायंस के पैरेलल में लगाएंगे तो आपको पता ही है कि करंट क्या होती है, डिवाइड होती है, किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो हमने यहाँ पे वोल्ट मीटर को क्यों लगाया है, सिर्फ इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए कि इस लाइन में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इट मीन्स जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे होगा उतना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे होगा, लेकिन यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो करंट हमें इस तरीके, मतलब इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इतना होना चाहिए कि वो क्या करे, अगर हमने यहाँ से 10 एम्पियर की करंट भेजी है तो इसका मतलब ये नहीं कि वोल्ट मीटर यहाँ पे 7 एम्पियर की करंट खा जाए और सिर्फ 3 एम्पियर की करंट किससे फ्लो होते हुए जाए, इस बल्ब से फ्लो होती हुई जाए। तो इसका तो फिर तब कोई यूज़ ही नहीं है ना, क्योंकि ये तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट क्या कर रहा है, यहाँ पे खा रहा है। तो इसलिए हमें यहाँ पे वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा करना है कि ताकि इससे बहुत ही कम करंट फ्लो हो और ये एक्यूरेटली फॉर्म में यहाँ पे इस बल्ब के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेजर कर पाए। तो प्रैक्टिकली जो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर है वो कितना होना चाहिए, वेरी लार्ज होना चाहिए। ठीक है, फोर्थ वन क्या है कि अब आइडियल केस है, तो जब वेरी लार्ज बोल रहे हैं तो आइडियल केस में रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए वोल्ट मीटर की, बहुत ही ज़्यादा, मतलब इनफाइनाइट होनी चाहिए। इनफाइनाइट होगी तभी जाके वो एक्यूरेटली वहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके देगा उस पर्टिकुलर अप्लायंस के अक्रॉस। ठीक है, तो सबसे पहले अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि हम गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे चेंज कर सकते हैं। उससे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर को हम डायरेक्ट क्यों नहीं यूज़ कर सकते अमीटर में। और आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अमीटर जो है उसको हम सीरीज़ में लगाते हैं, वोल्ट मीटर को हम कैसे लगाते हैं, पैरेलल में। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। तो मान के चल लीजिए हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, एक सर्किट ले रखा है। ठीक है, क्लोज सर्किट है, इसमें अप्लायंस क्या लगा रखा है हमने, इलेक्ट्रिक बल्ब, और ये बैटरी लगा रखी है जो इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक बल्ब को क्या कर रही है, फ्लो करवा रही है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, करंट मेजर करना है। करंट हम कितनी फ़्लो कर रहे हैं, यहाँ पे मान के चल लीजिए 10 एम्पियर हम करंट यहाँ पे फ़्लो कर रहे हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को सीरीज़ में लगा दे रहे हैं कि डायरेक्ट यहाँ पे हमें अमीटर की तरह ये एक रीडिंग दे देगा, तो आपको तो पता ही है कि गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल है वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन किस में देती है, मिली एम्पियर में या तो माइक्रो एम्पियर में, मतलब जो बहुत ही कम अमाउंट में करंट होती है, 10⁻³ से लेकर 10⁻6 एम्पियर तक के उसमें फुल डिफ्लेक्शन देती है। तो अगर यहाँ पे इतनी ज़्यादा करंट अगर इस गैल्वेनोमीटर से फ़्लो हो गई तो क्या होगा कि जितना अमाउंट ऑफ आपने पढ़ा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में कि I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इट्स डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल, तो जितना ज़्यादा करंट इससे फ्लो होगा उतना ही ज़्यादा इस गैल्वेनोमीटर की कॉइल बहुत तेज़ी से क्या करेगी, रोटेट करेगी। रोटेट करने की वजह से वो क्या हो जाएगी, वो आउट ऑफ स्केल हो जाएगी, और आउट ऑफ स्केल हो जाएगी और जिसकी वजह से ऐसा भी हो सकता है कि उसकी कॉइल क्या हो जाए, वहाँ पे ब्रेक, उसकी जो सस्पेंशन वायर है वो क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, और वो कॉइल वहीं पर क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, जिससे वो गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। ठीक है,
कि आपको पता है किसी रस्सी को अगर हम बहुत ज़ोर से अगर या फिर हम किसी वायर को बहुत ज़ोर से मरोड़ दे या उसे घुमा दे तो एकदम से वो वायर क्या हो जाती है, टूट जाती है। तो वही केस किसके साथ होगा, इस गैल्वेनोमीटर के साथ होगा। दूसरा क्या हो सकता है कि देखिए कि ये मेजर करता है इतनी अमाउंट ऑफ करंट को, मैक्सिमम करंट को, और इससे फ्लो हो रही है बहुत ज़्यादा अमाउंट में करंट फ्लो। और आपने जूल हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ा होगा, H=I²RT, 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट किसी पर्टिकुलर अप्लायंस से फ्लो हो रहा है वहाँ पे क्या हो जाता है, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो जहाँ पे करंट ज़्यादा फ्लो हो रही है तो इट मीन्स हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, और हीटिंग इफेक्ट वहाँ पे क्या करेगा, उस गैल्वेनोमीटर की कॉइल को डैमेज कर सकता है। तो ये दो रीज़न है जिसकी वजह से हम गैल्वेनोमीटर को डायरेक्टली एज एन एमीटर की तरह यूज़ नहीं कर सकते। तो इस गैल्वेनोमीटर में हमें क्या करना है, कुछ चेंजेस करने हैं। चेंजेस क्या करने पड़ेंगे, चेंजेस ऐसे करने पड़ेंगे, हमें इस गैल्वेनोमीटर को किससे बचाना है, लार्ज करंट से बचाना है, कि ये लार्ज करंट से भी बच जाए, और दूसरा इसका जो डिफ्लेक्शन है वो एक्यूरेटली भी वहाँ पे, जैसे समझ लीजिए कि इसका जो डिफ्लेक्शन है वो मैक्सिमम किस पे दिखाता है, 10⁻³ एम्पेयर पे दिखाता है। तो जो इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है उस मैक्सिमम डिफ्लेक्शन में वो वहाँ पे क्या शो कर दे, 10 एम्पेयर शो कर दे। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको लार्ज करंट से बचाना है। तो लार्ज करंट से बचाने के लिए हमें यहाँ पे इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बता सकते हैं, इंक्रीज़ करना पड़ेगा कि डिक्रीज़ करना पड़ेगा। तो बहुत बच्चों का यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आ रहा होगा कि इसकी वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू को हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो एक मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बता देती हूँ कि इस गैल्वेनोमीटर में हमें क्या करना है, इसे लार्ज करंट से बचाना है। तो हम यहाँ पे एक ऐसा डिवाइस या एक ऐसा कंपोनेंट लगा देते हैं जो क्या करे, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट, मतलब कि जितना ज़्यादा एक्सेसिव करंट से उस गैल्वेनोमीटर को क्या है, डैमेजिंग की वहाँ पे प्रॉब्लम है, तो उस पर्टिकुलर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट को वो कंपोनेंट क्या कर ले ले, और जितना अमाउंट ऑफ करंट उस गैल्वेनोमीटर से फ्लो हो सकती है वो फ्लो होने दे। तो उसके लिए हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, देखिए उसके लिए हम एक यहाँ पे एक शंट जोड़ देंगे। ये शंट क्या है, ये एक रजिस्टर है। क्या है रजिस्टर, शंट क्या है, यहाँ पे लिख भी देते हैं। यहाँ पे शंट क्या है, वेरी लो रेजिस्टेंस है, बहुत ही कम रेजिस्टेंस है ये शंट, एस जिसने हमने एस से इंडिकेट कर रखा है। तो इसका रेजिस्टेंस इस गैल्वेनोमीटर से भी कम है। क्यों कर रखा है इस गैल्वेनोमीटर से कम इसका रेजिस्टेंस, इसलिए कि ताकि जो भी करंट यहाँ से फ्लो हो रही है, आई करंट, जो कि हमने इससे पहले क्या लेट करी थी, 10 एम्पियर, तो जब वो डिवाइड करे, ठीक है, और आपको पता है गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम करंट किस में, मैक्सिमम जो अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन हो किस में शो करता है, IG में। तो इट मीन्स कि जो IG है वो तो इससे फ्लो हो, लेकिन जो बाकी की रिमेनिंग है जो उससे इस गैल्वेनोमीटर के लिए क्या थी, हार्मफुल थी, तो वो हार्मफुल जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट है वो किस में फ्लो हो जाए, इस पर्टिकुलर शंट के टूवर्ड्स फ्लो हो जाए। तो इट मीन्स कि अगर हम मान के चले कि यहाँ पे 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, उसमें से कितना अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को चला गया, 0.001 एम्पियर करंट चला गया, क्योंकि इसी को हम 10⁻³ एम्पियर या फिर मिली एम्पियर कहते हैं, ठीक है, 1 मिली एम्पियर करंट कहते हैं। तो इतना अमाउंट ऑफ करंट तो इस गैल्वेनोमीटर को चला गया, जो कि हमने IG बोल रखा है, सेफ करंट लिमिट ऑफ दैट गैल्वेनोमीटर, ठीक है। और ये शंट रजिस्टर की जो वैल्यू इतनी कम है कि जो रिमेनिंग करंट है, जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ करंट है कितनी, 9.999, ये अमाउंट ऑफ करंट किससे फ्लो होते हुए जाए, इस शंट रजिस्टर से फ्लो होते हुए जाए, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे किया। तो एक तरीके से शंट रजिस्टर यहाँ पे किसको बचा रहा है, इस गैल्वेनोमीटर को बचा रहा है डैमेज होने से। और साथ ही साथ ये भी कि जब हम यहाँ पे 10 एम्पियर की करंट मेजर करेंगे तो जो भी यहाँ पे फुल डिफ्लेक्शन शो होगा उसका 1 मिली एम्पियर, वो यहाँ पे किसको बताएगा, उस 10 एम्पियर को बताएगा, ठीक है। तो कितना अमाउंट ऑफ शंट रेजिस्टेंस यहाँ पे चाहिए, तो वो किस पे डिपेंड करता है, जो भी यहाँ पे रेंज ऑफ करंट फ्लो हो रही है और कितना अमाउंट ऑफ करंट ये गैल्वेनोमीटर झेल सकता है, उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से। तो आपको बस ये याद रखना है एमीटर कैसे लगाया जाता है, वो लगाया जाता है सीरीज़ में किसी भी सर्किट पे, ठीक है। लेकिन जब हम गैल्वेनोमीटर को किस में चेंज करेंगे, अमीटर में चेंज करेंगे, तो उसके
पैरेलल में हमें एक शंट लगाना है, एक रजिस्टर लगाना है, लो वैल्यू रेजिस्टेंस लगानी है कि जिससे जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट है, जिससे वो गैल्वेनोमीटर को जिससे के लिए हार्म हो रहा था, वो अमाउंट ऑफ करंट उस शंट से फ्लो होते हुए चले जाए। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे क्या, इस गैल्वेनोमीटर को अमीटर में चेंज करने वाली बात। अब आती है इसकी डेरिवेशन कि हमें कैसे पता चलेगा कि कितना अमाउंट ऑफ शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू इस गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट करने की, ताकि हमारे पास गैल्वेनोमीटर अच्छे से यहाँ पे एमीटर बन पाए। तो उसके लिए अभी मैंने यहाँ पे बताया आई करंट फ्लो हो रही है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में बढ़ जाएगी, जी पे कितनी जानी चाहिए, आई जी, तो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ करंट एस से कितनी जाएगी, आई माइनस का आई जी। अभी हमने यहाँ पे भी वही चीज़ करी थी कि हमने 10 को किससे माइनस करा दिया था, 0.001 से माइनस करा दिया था। ये 10 क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट जो फ्लो हो रही है, ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ करंट है गैल्वेनोमीटर का, जो कि आई जी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आई माइनस आई जी लिखा है। ठीक है, जब दोनों यहाँ पे कंबाइन हो जाएंगी तो वापस से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आई मिल जाएगा। तो आपको पता है फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, और ये पूरा का पूरा क्या है, एमीटर है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसे डॉटेड लाइन से लिख रही हूँ कि ये पूरा हमारे पास क्या बन चुका है, एमीटर बन चुका है। ठीक है, शंट लगाने के बाद, शंट का मतलब ही क्या होता है, पैरेलल होता है, ये भी आपको याद रखना। शंटिंग कहीं पे आपने नाम सुन लिया तो इट मीन्स पैरेलल को बताता है। ठीक है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन कहीं भी होता है तो आपको पता है, प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बता रखा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या निकल के आती है, लो निकल के आती है। तो अब यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या चीज़ सेम रहेगी, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में, गैल्वेनोमीटर और शंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ लगा दीजिए। ओम्स लॉ जब लगाएंगे तो वी जी इज इक्वल्स टू क्या होगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट कितना है, आई जी, और रेजिस्टेंस हम इसका मान के चल लेते हैं जी, जी इज़ दी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। शंट के लिए अगर हम करंट देखें तो आई माइनस का आई जी, टोटल करंट फ्लो हो रही है, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, एस। हमें एस की वैल्यू निकालनी है, तो एस की वैल्यू कैसे निकल के आएगी, आई जी जी अपॉन आई माइनस का आई जी, जिसमें आई किसको बता रहा है कि कितना अमाउंट ऑफ करंट जो उससे फ्लो होती हुई जा रही है। ठीक है, मतलब रेंज ऑफ करंट को शो करेगी, 0 से लेकर आई तक ये गैल्वेनोमीटर से मेजर कर सकता है। तो अगर 0 से लेकर 10 एम्पियर तक मेजर करना है तो इट मीन्स यहाँ पे आई के बदले हम क्या रखेंगे, 10 रखेंगे। आई जी क्या है, सेफ करंट लिमिट ऑफ दैट गैल्वेनोमीटर, और जी यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, जिसको कैलकुलेट करके यहाँ पे हमारे पास क्या निकल के आएगा, वैल्यू ऑफ दिस शंट, ताकि वो एमीटर में हम उसे कन्वर्ट कर पाएँ। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। तो इट मीन्स कि इससे पहले जो मैंने अभी डायग्राम दिखाया था जहाँ पे यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर फिट कर रखा था जिसमें हमने डायरेक्ट उसे एमीटर की तरह यूज़ किया था, तो अब वो जो फिगर है वो इस तरीके से मॉडिफाई हो जाएगा कि गैल्वेनोमीटर के साथ हमें एक पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस जोड़ना है। तो ये पूरा का पूरा जो है ये हमारे पास एमीटर का काम कर रहा है, और इसको हमने इस अप्लायंस के साथ कैसे लगा रखा है, सीरीज़ में। मतलब ये पूरा का पूरा जो बॉक्स है ये क्या है, एक अमीटर है, और ये अमीटर किसके साथ कनेक्ट हो रखा है, इस बल्ब के साथ। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है गैल्वेनोमीटर को अमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, जो भी शंट रेजिस्टेंस है उसे पैरेलल में लगाते हैं। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि हम गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे चेंज कर देते हैं। तो इससे पहले हमें यहाँ पे ये पता लगाना है कि हम गैल्वेनोमीटर को डायरेक्ट वोल्टमीटर की तरह क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने एक वही पुराना सर्किट ले रखा है। अब इसमें हमने 9 वोल्ट की एक बैटरी लगा रखी है, तो इट मीन्स कि ये जो बैटरी है वो पोटेंशियल डिफरेंस कितने का क्रिएट करती है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट का क्रिएट करती है। तो समझ लीजिए कि ये जो बल्ब है वो कितना यहाँ पे पोटेंशियल इसके अक्रॉस डेवलप हो रहा है, वो हो रहा है 10, यहाँ पे मैं थोड़ा 10 वोल्ट लिख देती हूँ। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए थोड़ा इजी पड़ जाएगा। 10 वोल्ट इसके अक्रॉस जो वोल्टेज यहाँ पे डेवलप हो रहा है वो कितना हो रहा है, 10 वोल्ट हो रहा है। किसके अक्रॉस, बल्ब के अक्रॉस। और आपको ये मान के चलना है कि जो भी वोल्टेज होता है वो उससे फ्लो हो रही करंट और उसके रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, अब बात आती है वोल्ट मीटर। हमने गैल्वेनोमीटर को डायरेक्ट यहाँ पे एज अ वोल्ट मीटर की तरह यूज़ करेगा। वोल्ट मीटर कैसा लगता है, पैरेलल। तो हमने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को क्या कर दिया, पैरेलली अटैच कर दिया इस अप्लायंस के थ्रू, जिसमें आपको पता है कि गैल्वेनोमीटर से एक फिक्स करंट फ्लो होते हुए जाती है, कितनी, IG। ठीक है, जो कि बहुत ही क्या होती है, स्मॉल करंट होती है, बहुत ही स्मॉल करंट होती है। अब बात आती है यहाँ पे
कि जब हम गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस की बात करते हैं, इसको हटा देते हैं, गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ही लो होता है, वेरी लो। वो कैसे पता? आपको पता है क्योंकि गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल है वो किससे बनती है? कॉपर वाइंडिंग से। और कॉपर जो हमारे पास कंडक्टर होता है उसके पहले से रेजिस्टिविटी बहुत ही कम होती है, रेजिस्टेंस उसका कम होता है। जब रेजिस्टेंस कम होगा तो इट मीन्स गैल्वेनोमीटर का भी रेजिस्टेंस क्या होगा? वेरी लो होगा। गैल्वेनोमीटर की जब रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ही कम है तो क्या होगा? इस गैल्वेनोमीटर से, जैसे समझ लीजिए यहाँ पे 10 एम्पियर करंट थी, पहले समझ लीजिए इस बल्ब में से जो करंट जा रही थी, जब हमने इसे अटैच नहीं कर रखा था इस गैल्वेनोमीटर को डायरेक्ट इसके पैरेलल में, तो समझ लीजिए कि ये 10 एम्पियर करंट इससे फ्लो होते हुए जा रही थी। ठीक है, 10 एम्पियर की करंट जब इससे फ्लो होती हुई जा रही थी तो हम यहाँ पे हिसाब लगा सकते हैं कि इसका रेजिस्टेंस कितना रहा होगा? 1 ओम रहा होगा। ठीक है, तो इट मीन्स टोटल जो यहाँ पे आ रहा होगा 10 × 1 करके 10 वोल्ट, इस तरीके से। ठीक है, तो 10 एम्पियर ये बल्ब क्या कर रहा था? यूज़ कर रहा था। अब जब हमने गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया तो इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? बहुत ही कम है। जब रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम होती है तो इट मीन्स क्या होगा? इस बल्ब के अकॉर्डिंग कंपैरिजन इस गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम है। जब कम होगी तो इट मीन्स करंट जो बटेगी, जब बटेगी करंट डिवाइड होगी तो सबसे ज़्यादा लार्ज पार्ट ऑफ करंट किससे फ्लो होगा? इस गैल्वेनोमीटर से। इट मीन्स कि अगर मैं मान के चलूँ कि इससे 8 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, गैल्वेनोमीटर से 8 एम्पियर की करंट फ्लो होते हुए चली गई, और यहाँ पे जो करंट है वो बची हुई करंट 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो क्या हो रहा है? अपने आप ही इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। मतलब ये जो हमारे पास अप्लायंस है इसके पास जब करंट कम जाएगी तो 2 × 1 मतलब कितना वोल्टेज हो गया? 2 वोल्ट हो गया। ठीक है, जब 2 वोल्ट हो गया तो इसका मतलब क्या है कि जिसके पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमने वो पर्टिकुलर अप्लायंस लगाया था, वो पर्टिकुलर डिवाइस लगाया था, उस डिवाइस ने ही उसके वोल्टेज को क्या कर दिया? अफेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए कि ताकि इस गैल्वेनोमीटर से लार्ज पार्ट ऑफ करंट फ्लो ना हो, कम अमाउंट में करंट फ्लो हो, बहुत ही कम अमाउंट में, और इसका वोल्टेज ज़्यादा इफेक्ट भी ना करे, किसका? इस बल्ब का, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं? इस गैल्वेनोमीटर के क्या करेंगे? लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रही है, हमें कम अमाउंट ऑफ करंट चाहिए, तो इसके लिए हमें इसका रेजिस्टेंस क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। और रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए दो कॉम्बिनेशन अगर मैं आपसे पूछूँ, सीरीज़ और पैरेलल, तो दोनों में से कौन सा कॉम्बिनेशन आप प्रेफर करोगे रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए? सीरीज़ कॉम्बिनेशन। तो इट मीन्स कि अगर हमें यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को अमीटर में चेंज करना है कि उससे लार्ज पार्ट ऑफ करंट फ्लो ना हो, उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं? गैल्वेनोमीटर के सीरीज़ में एक लार्ज अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस को सेट कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे R ये रेजिस्टेंस है जो हमने सीरीज़ में लगा रखा है इस गैल्वेनोमीटर के लिए, ताकि जो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू आए वो प्लस करके बहुत ही ज़्यादा आए। और जब प्लस करके बहुत ज़्यादा आएगी तो इट मीन्स कि उससे जो करंट है वो बहुत ही कम फ्लो करेगी, और जो जिसके अक्रॉस हमने वो लगा रखा है वोल्ट मीटर, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए लगा रखा, उसका पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा वहाँ पे क्या ना हो? वेरी ना हो। ठीक है, तो इसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो मैंने क्या मान के चल लिया? V। ठीक है, तो यही पूरा जो कॉम्बिनेशन है वही क्या है हमारे पास? एज अ वोल्ट मीटर है। और आपको पता है कि जितना अमाउंट ऑफ करंट, अब इससे कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होनी चाहिए? जितना ये मैक्सिमम ले सकता है गैल्वेनोमीटर, कितनी ले सकता है? IG। इससे ज़्यादा अगर हमने करंट दी तो गैल्वेनोमीटर वैसे ही ख़राब हो जाएगा। ठीक है, IG हमने करंट दे रखी है। अब बात आती है सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या होता है? आपने पढ़ रखा होगा सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। अब यहाँ पे हम लगाते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से आपको पता है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू टोटल करंट, करंट कितनी फ्लो कर रही है दोनों से? IG इनटू टोटल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना होगा? इसका रेजिस्टेंस है G और ये है R। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में तो क्या हो जाएगा? G + R। हमें यहाँ से R की वैल्यू निकालें तो IG को नीचे भेज देते हैं, V/IG। यहाँ पे बचेगा G + R, और R यहीं पे रहेगा, G इधर की तरफ माइनस में चला जाएगा, V/IG माइनस का G, जिसमें V क्या है यहाँ पे? जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वोल्टेज हमें यहाँ पे मेजर करना है, रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। ठीक है, IG यहाँ पे क्या है?
मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट ऑफ दैट गैल्वेनोमीटर, और जी यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो जब हमारे पास क्या होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, तो हमें पता लग जाएगा कि इस गैल्वेनोमीटर के सीरीज़ में कितना अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा जिससे उस पर्टिकुलर रेंज का वोल्टमीटर बन जाए। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी। तो आपको याद करने का तरीका क्या है कि देखिए, जब हम लगाते हैं अमीटर और वोल्टमीटर को, तो अमीटर को लगाते हैं हम सीरीज़ में किसी भी सर्किट के साथ और वोल्टमीटर को लगाते हैं पैरेलल में। लेकिन जब गैल्वेनोमीटर की बात आती है, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करना या गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना, तो गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम वहाँ पर उसके पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं जो कि बहुत ही लो वैल्यू का होता है, और वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम उसके अक्रॉस एक लार्ज अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस लगाते हैं जो कि उसके सीरीज़ में होता है। ठीक है, और फिर जब वो पूरा अमीटर और वोल्टमीटर बन जाता है मॉडिफाई करके, तो जैसे हमें उसे लगाना होता है वैसे ही लगा देते हैं। इट मीन्स सीरीज़ फॉर अमीटर एंड पैरेलल फॉर वोल्टमीटर। ठीक है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके पास क्या थी, ये डेरिवेशंस थी, कंसेप्ट था। इसके साथ साथ आपका जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 4 है वो ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद, जो कि होगा मैग्नेटिक डायपोल एंड अर्थ्स मैग्नेटिज्म।